हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित क्वेश्चनों को लेकर के है, जिसमें हमने उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न आयामों से क्वेश्चन ले रखे हैं। तो इसमें आपका उत्तराखंड की कला और संस्कृति के जितने भी तरह से आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें बहुत विविधता है उत्तराखंड की संस्कृति में। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, वो हमने आपके सभी तरह के क्वेश्चनों को लेने का प्रयास इसमें किया है। तो इसमें आपका अगर 11 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम बेसिक से जीएस, उत्तराखंड, रीजनिंग, कंप्यूटर और आपके हिंदी, सभी जो सब्जेक्ट आपके हैं विभिन्न परीक्षाओं में उत्तराखंड के, उन परीक्षाओं के लिए आप समूह ग से लेकर के पीसीएस तक की कोई भी तैयारी कर रहे हो और बेसिक से नोट्स बनाने के साथ साथ आप अपना तैयारी करना चाहते हैं कि समझते हुए नोट्स भी बनाने हैं और बेसिक चीजें समझनी भी हैं, तो उसके लिए हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। एक आपका दिन आज 2 दिन आज हो चुके हैं 11 जुलाई से। तो ये हमारा 6 महीने आपका कोर्स चलेगा, जो हमारे ऐप एसएस स्टडी पर आपको मिल जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी ऑनलाइन और रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएंगी। ऑफलाइन जो हमारे नियरेस्ट हैं लोहाघाट के, वो क्लास में आकर के भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्लास हमारी शुरू हो चुकी है। वो कोर्स आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपके सभी सब्जेक्टों को हमने ले रखा है जो उत्तराखंड के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाकी अगर आपको हमारी 100 नंबर की टेस्ट सीरीज खरीदनी है तो भी आप हमारी ऐप से खरीद सकते हैं। स्नातक स्तरीय टेस्ट सीरीज नाम से है, एसएस स्टडी हमारा ऐप है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में जो हमने 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर डाले हैं, वो 10 उनकी संख्या है। 11वां पेपर आज या कल में पड़ जाएगा। 20 से अधिक क्वेश्चन पेपर हम उसमें डालने वाले हैं। मात्र 250 रुपये फीस में आपके 20 ऐसे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको 100 नंबर के, जो यूके ट्रिपल एससी हाल फिलहाल के परीक्षाओं में जिस सिलेबस से और जिस आपके पैटर्न पर दे रहा है, उसी पैटर्न पर हमने वो क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो वो आप वहां से खरीद सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? गढ़वाल में जो आपके चमोली के मलारी से समाधान खोजे गए हैं, वो आपके उन समाधानों का संबंध महापाषाणीय समाधानों से है। महापाषाण काल में जिस तरीके के समाधान किए जाते थे, मतलब दफनाने की जो परंपराएं थी, उसी तरीके के ये आपके समाधान है, मतलब यहाँ पर दफनाने की परंपराएं हैं। अल्मोड़ा के किस स्थान से प्राप्त शैलचित्रों में मनुष्य को योग और नृत्य करने की मुद्रा में दर्शाया गया है? अल्मोड़ा के जो शैलचित्र प्राप्त हुए, अल्मोड़ा में बहुत सारे शैलचित्र आपको पता है, फलसीमा में भी है, लुएथाप में भी है, और आपका क्या बोलते हैं फड़कानौली में भी है, लाखोडियार में भी है। तो इसमें से जो आपका फलसीमा, अल्मोड़ा के फलसीमा से जो चित्र प्राप्त हुए हैं शैलों पर, मतलब जो आपकी गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों में योग और नृत्य की मुद्रा में फलसीमा के चित्र हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंखी किससे संबंधित है? पंखी एक वस्त्र है, जैसे शाल होता है ओढ़ने का, वैसे ही पंखी भी होता है, जिसे भोटिया जनजाति के लोग ऊनी हस्तशिल्प के रूप में तैयार करते हैं। काफी गर्म होती है पंखी, इसमें आपके गर्म रखने वाले ऊन का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक भोटिया हस्तशिल्प है, जैसे दन होता है, कालीन होता है, वैसे ही पंखी भी ओढ़ने के एक वस्त्र के रूप में तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लोकप्रिय गायक गोपाल बाबू गोस्वामी द्वारा गाए गए गीतों में निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इनमें गोपाल कैले बजा मुरली, ये गोपाल बाबू गोस्वामी का है। घुघुती नाबासा, ये आपका गोपाल बाबू गोस्वामी का है। सुरमा सरेला, ये आपका नरेंद्र नेगी का है, ये आपका गोपाल बाबू गोस्वामी का नहीं है। तो डी सही होगा, ए और बी गोपाल बाबू गोस्वामी के हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें चंद्र सिंह नेगी का उपनाम है राही। प्रीतम भरतवाण, उत्तराखंड में जागर सम्राट कहा जाता है इनको। चंद्र सिंह राही हैं लोक संगीत के भीष्म पितामह, और लोकगीतों का गुरु है देवराज रंगीला। तो इसका सही आंसर है आपका ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राग भाग काली कुमाऊं किसकी पुस्तक है? राग भाग काली कुमाऊं, ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पुस्तक है, जो आपके राम सिंह द्वारा
लिखी गई है, राग भाग काली कुमाऊं। किस कुमाऊनी कवि की कविताओं का संग्रह गौरी गुटका के नाम से जाना जाता है? गौरी गुटका कविता संग्रह है आपका गौरी दत्त पांडे का। गौरी दत्त पांडे का जो कविता संग्रह है उसे गौरी गुटका के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कुमाऊनी भाषा की पहली महिला कवि देवकी मेहरा है, बिल्कुल सही है। मुर्दाक बयान कुमाऊनी कविता के लेखक हयात सिंह रावत है, नहीं, ये सिरदा अनपढ़ की कविता है, सिरदा अनपढ़ की कविता है। शिवदत्त सती शर्मा को कुमाऊनी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। शिवदत्त सती कुमाऊनी साहित्य के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें 1 और 3 तो सही है, 2 सही नहीं है, तो इसका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पहाड़ी मुहावरा सही सुमेलित नहीं है? गांठ पाड़न मतलब गांठ बांधना, यानी कि लंबे समय तक याद रखना, सही है। फर में चढ़ून मतलब सर में चढ़ाना, इसका मतलब हो गया अधिक लाड़ करना। टिप्पस लगून मतलब किसी के साथ मतलब अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ मतलब आपका दोस्ती रखना या नजदीकी रखना, तो स्वार्थ निकालना भी सही। नाक रगड़ना, नाक रगड़ने का मतलब बेइज्जत होना नहीं है, नाक रगड़ने का मतलब है मन्नतें करना, किसी व्यक्ति से अपना काम करने के लिए या काम निकलवाने के लिए मन्नत करना, नाक रगड़ना है, तो इसका डी सही आंसर होगा, जो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली कहावत न पटियो गोपिया बामण मतलब अगर जब कोई विद्वान व्यक्ति ना मिले तो आपके किससे काम चलाओ ही बेहतर है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास साधन अच्छे उपलब्ध नहीं हो तो काम चलाओ भी बेहतर है। तो इसका सही आंसर ये होगा, जब कोई विद्वान उपलब्ध ना हो तो काम चलाओ ही ठीक, बी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नंदा का नैनोल, नंदा का नैनोल क्या है? नंदा का नैनोल आपका नंदा देवी के जो देवी देवताओं से संबंधित गाथाएं हैं, यानी कि धार्मिक गाथाएं हैं, उन्हें नंदा का नैनोल कहा जाता है। अगला, हुड़की बोल का संबंध है। हुड़की बोल, हुड़की बोल धान और मड़वे की गुड़ाई के समय आपके गाया जाने वाला लोकगीत है। तो ये कृषि गीत है हुड़की बोल, जिसमें एक व्यक्ति आगे आगे हुड़की बजाता है, पीछे से गुड़ाई करने वाली महिलाएं उसके स्वरों को, जो हुड़की वादक होता है उसके द्वारा गाए गए स्वरों को दोहराती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। 3 कथन है। पहला कथन है, जागर में केवल हुड़का वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जागर में हुड़के के साथ ढोल दमाऊ भी बजाया जाता है, तो केवल नहीं होना चाहिए था, गलत है। लोक गाथा के रचयिता अज्ञात है। लोक गाथाओं के कोई रचयिता के नाम नहीं है, तो अज्ञात है, बिल्कुल सही है। जो भी हमारे पास लोक गाथाएं हैं उनका कोई मतलब ज्ञात रचयिता नहीं है। लोक गाथा में स्थानीय तत्वों का सर्वदा अभाव है, अभाव नहीं है। लोक गाथाओं में स्थानीय तत्वों का सबसे ज्यादा आपका पर्याप्तता इन्हीं से मिलती है। लोक गाथाओं से ही हमें स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो इसमें केवल 2 सही है, आपका 1 और 3 गलत है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का उसकी जिम्मेदारियों से बांधने के लिए राज्य में कौन सा मुहावरा प्रचलित है? किसी व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियों से बांधने के लिए क्या कहते हैं? तय खुट अलजादी। खुट अलजादी मतलब उसके पैरों में बेड़ियां बांध देने से मतलब नहीं है, बल्कि खुट अलजादी का मतलब व्यक्ति को विवाह कर दो ताकि वो अपने घर गृहस्थी के चक्करों में फंस जाए और जिम्मेदार हो जाए। तो खुट अलजून का मतलब शादी करना भी है वैसे, लेकिन ये जिम्मेदारियों से बांधने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुहावरा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तिकोण्य मतलब 3 कोने वाला, तो विशेषण है जो आपके किसी की आकार बता रहा है। तीतो क्या बता रहा है? स्वाद, तो ये भी आपका क्या है? विशेषण है। जवान किसी की अवस्था बता रहा है, उम्र बता रहा है, जवान मतलब जवान, तो ये भी आपका विशेषण है। आपनो, आपनो विशेषण नहीं है, आपनो अपना क्या है? सर्वनाम है। अपना का मतलब अपना, अपना क्या होता है? सर्वनाम। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वास्तविक नाम क्या है? हस्तशिल्प में जो रिंगाल के आपके हस्तशिल्प, आपके डलिया है, टोकरी है, ये सारी चीजें जो रिंगाल से बनाई जाती हैं, तो रिंगाल का जो वास्तविक वानस्पतिक नाम है वो है चिमनोबबूसा फाल्काट। चिमनोबबूसा फाल्काट, इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, यंग उत्तराखंड
स्नेह अवार्ड कब शुरू हुआ था? यंग उत्तराखंड स्नेह अवार्ड शुरू हुआ था। यंग उत्तराखंड स्नेह अवार्ड आपका 2009 में शुरू किया गया था। विशेश्वर दत्त नौटियाल द्वारा निर्मित फिल्मों में सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी रही? तो इसमें विशेश्वर दत्त नौटियाल की सर्वाधिक सफल फिल्म है घर जवें। क्या है? घर जवें। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली कहावत फूकण न फाकण टाण उठे तापणो, टांग उठे तापणो, मतलब बिना मेहनत के लाभ उठाना। इसका मतलब क्या हुआ? न तो फूक मारी न फाक मारा, लेकिन क्या आपका आग सेकना, मतलब कोई एफर्ट करे बिना ही किसी चीज का लाभ प्राप्त कर देना, बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। पंचाचूली देश कुमाऊनी गीत के गायक कौन है? पंचाचूली देश कुमाऊनी गीत के गायक हैं गणेश मर्तोलिया और रुचि जंगपांगी। तो इसका सही आंसर ये है ए। तो ये आपके उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जिस तरीके से यूके SSSC उलझाने का प्रयास कर रहा है आजकल हिंदी और उत्तराखंड वाले में, तो हमने कुछ ऐसे आपके क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।